हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, मेरे पीछे आप देख रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सीसैट पेपर के 2022 का क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को मैंने क्यों चूज किया है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनफैक्ट यूपीएससी ही नहीं, जो अदर पीसीएस एग्जाम्स में जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफी टेक्निकल होते हैं, काफी लॉजिकल होते हैं। मतलब आप ट्रेडिशनल वेज में अगर आप पढ़ते हैं डेफिनेशन की किस टाइप वाइज क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे क्वेश्चंस कर पाए। बहुत ही कॉमन सेंस की भी जरूरत होती है। और एक और बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बच्चों को बोलता हूं ऑफलाइन क्लासेस में भी, ऑनलाइन भी मैं सबको समझाता रहता हूं कि आप ये मत सोचो कि जो नहीं आ रहा है पेपर में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या किसी चीज में जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं आएगा। अब जैसे ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां नहीं लिखा हुआ है तो नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपके लिए एक सवाल चूज किया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को चूज किया है, एक नहीं यहाँ पे और भी सवाल होंगे। जो 2022 का पेपर है ये, इसमें ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसके लिए एक बेसिक आइडिया ज्योमेट्री का होना जरूरी है। ये आपको सवाल अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। आप देखना और समझने की कोशिश करना एंड बी रेडी हर चीज जानने के लिए जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए। देखो गाइज, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्वेश्चन है 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. How many right angle triangles can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one side of the triangle? ठीक है, यहां पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर एक सर्कल पे 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हो, 8 एक सर्कल पे 8 बराबर दूरी पे अगर पॉइंट्स रखे जाए तो हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स को यूज करके कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स आप बना सकते हो पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायमीटर। मतलब ट्रायंगल के वर्टिसेस को, उन पॉइंट्स को यूज करके और ट्रायंगल का वर्टेक्स मान के, मतलब 3 वर्टिसेस मान के कितने राइट एंगल ट्रायंगल आप बना सकते हो जहां पे डायमीटर उसका एक साइड हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड डायमीटर हो, ठीक है। तो उस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको एक बेसिक आइडिया ज्योमेट्री का रहना चाहिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहता है कि आप किसी भी सर्कल को देखो, ठीक है, आपके पास कोई सर्कल है, यहां पे कोई सर्कल है, ठीक है, मान लो। तो इस सर्कल में ये है सर्कल, ठीक। इस सर्कल में कहा जाता है कि ये जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर इज द बिगेस्ट लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर के 2 एंड पॉइंट से जब आप कोई भी एंगल बनाओगे एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, इसको पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, कि अगर हम ये 9th 10th वगैरह जो पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि इसमें एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल कहता है। मतलब ये है सेमी सर्कल, ये है सेमी सर्कल, इसके सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा होगा, मतलब सर्कमफेरेंस को टच करते हुए, ठीक है, जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। मतलब एंगल्स, इसको कहते हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। एंड दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं डायमीटर, when diameter will make an angle at any point on the circumference of the circle will make a right angle, ठीक है। तो मतलब अगर यहां राइट एंगल बना तो तुम अगर इसको तुम कनेक्ट करते हो तो अगर यहां भी बनेगा तो राइट एंगल ही बनेगा, अगर यहां भी बनेगा बच्चे तो राइट एंगल ही बनेगा, ठीक है। अगर यहां बना रहे हो, ठीक है, लेकिन और ये डायमीटर है तो भी राइट एंगल बनेगा। तो इस तरीके से तुम इन डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स को उठाओ और सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं भी रख दो, जहां भी रखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा राइट एंगल ही, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम समझ गए हैं तो क्वेश्चन को ठीक से अब देखा जाए तो क्वेश्चन देखो क्या है, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स है 8 सर्कल पे। मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, मेरे पास ये सर्कल है और इस सर्कल पे मैं 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मुझसे पूछा गया है कि 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स को यूज करके कितने आप ट्रायंगल्स बना सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल्स बना सकते हो जिसमें उसका एक साइड डायमीटर हो। तो मैं पहले एक काम करूंगा,
मैं दो पॉइंट्स को यूज करूंगा, जैसे मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज किया तो मुझे एक डायमीटर बनता हुआ दिखा। ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात। तो अगर मैंने दो पॉइंट को यहां यूज किया तो मुझे एक डायमीटर बनता हुआ नजर आ रहा है, और हमें पता है कि ये डायमीटर जब यहां एंगल बनाएगा तो कितना एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल डायमीटर जब यहां एंगल बनाएगा तो कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। ये डायमीटर यहां एंगल बनाएगा तो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। देखो तो कितने ट्रायंगल्स हो गए, 1 2 3। अभी तक एक ही डायमीटर की हम बात कर रहे हैं, तो इस साइड कितने ट्रायंगल्स हो गए, 1। अब हम दूसरे डायमीटर की बात दूसरे साइड की बात करेंगे, कितने, ये भी राइट एंगल, उसके बाद ये भी राइट एंगल, उसके बाद ये यहां से अगर मैं बात करूं, इसको देख रहे हो, ये इस पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो ये भी राइट एंगल। तो देखो तो अगर मैं इसको मानता हूं, इसको एक डायमीटर, तो मैं देख रहा हूं कि एक साइड कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3, और इधर 4 5 और फिर 6। मतलब दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो डायमीटर बना, उस डायमीटर से एक साइड 3 दूसरे साइड 3, टोटल मिला के 6 राइट एंगल ट्रायंगल्स बना, जिसका एक साइड तो ये डायमीटर हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 8 के 8 पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो क्या होगा। तो अब जरा देखो तो बच्चे, 8 के 8 पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कैसे होगा, तो कितने डायमीटर्स आखिर बनेंगे हमको। तो मान लो कि यहां पे हाथों से तो अब तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमने देखा था कि इन दोनों को कनेक्ट किया था तो एक डायमीटर बना था, और एक डायमीटर से टोटल बने थे कितने हमारे पास, 3 इधर 6 राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक, अगर मैं अब इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, इन दोनों को, तो 2 डायमीटर, नेक्स्ट डायमीटर बन जाएगा, उसमें भी मेरे पास कितने होंगे, 3 इधर 3 उधर। ठीक है, अब मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, इन दोनों को, तो मेरे पास 3 डायमीटर बनेंगे। उसके बाद कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे, 3 इधर, और लास्ट में अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, एक और डायमीटर बनेगा, और उसके बाद कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, 3 इधर। इसका मतलब साफ है, बहुत ही साफ शब्द में, और मैं अभी यहां बता रहा हूं शब्दों में कि अगर दो पॉइंट्स को मिला के एक डायमीटर बनता है तो उससे 6 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहा होता है। तो अगर 8 पॉइंट्स है तो 8 पॉइंट्स में हमें 4 डिफरेंट टाइप्स का डायमीटर यहां पे बनेगा, और अगर 4 डायमीटर बनेगा, एक डायमीटर पे 6 राइट एंगल ट्रायंगल, तो 4 डायमीटर्स पे कितने बच्चे, 4 × 6 24 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, यहां ए है 24, सो 24 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस चीज को देख लिया, समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं लेकर जा रहा हूं, देखो समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहां पे डिस्कस। ये है क्वेश्चन, क्या है बच्चे, देयर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल अरेंज्ड इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, out of which 6 cups contain coffee and 3 cups contain tea. In how many ways can they be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर हम जानते हैं, ठीक है, आओ मेरे साथ पढ़ो, मैं तुम्हें समझाऊंगा किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम फास्ट टैकल कर सकते हैं। हमें बताया जा रहा है कि 9 कप्स हैं, ठीक है, जो टेबल पे प्लेस्ड है और ऐसे इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में प्लेस्ड है। मतलब अगर मैं 9 कप्स को यहां पे प्लेस करूं, ऐसे होगा, देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कप्स प्लेस्ड है। देखो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है कि नहीं, 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स, राइट। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ रोज है, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसमें हमने 6 कप्स को क्या किया, 6 कप्स को अरेंज कर दिया, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, आउट ऑफ विच 6 कप्स कंटेन कॉफी। इसमें से 6 ऐसे कप्स हैं बच्चे जो कॉफी कंटेन करते हैं, जिसमें कॉफी है, और 3 कप्स ऐसे हैं, 3 कप्स ऐसे हैं जिसमें टी है। मतलब 6 कप्स कंटेन कॉफी एंड 3 कप्स कंटेन टी। अब सवाल है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड सो दैट ईच रो शुड कंटेन एट लीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। बच्चे जहां एटलीस्ट लिखा हुआ होता है ना कि कम से कम 1 कप ऑफ कॉफी तो होना ही चाहिए, इसका मतलब होता है कम से कम 1, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 6 कप ऑफ कॉफी भी हो सकता है
एक में, मतलब अगर 6 के 6 कप ऑफ कॉफी आप उसको अरेंज कर सकते हो मैक्सिमम वे में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहां पे अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो सकता है 9 कप्स का। यहां पे 9 कप्स को यहां पे रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में लगा दिया, और जिसमें से 6 कप्स है कॉफी के, 3 कप्स है टीज के। तो टोटल नंबर ऑफ जो यहां पे कॉम्बिनेशंस बनेगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो यहां पे बनेगा, कॉम्बिनेशन से परम्यूटेशंस बनेगा, वो कुछ ऐसा होगा। टोटल कप्स है हमारे पास 9, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस 9 फैक्टोरियल में हमें यह बात पता है कि इसमें 6 कप्स जो कॉफी के कप्स हैं वो एक जैसे हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब जो चीज एक जैसा होता है, अगर उसका अरेंजमेंट हम करेंगे तो हमको उसे टोटल अरेंजमेंट को उस नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 कप्स ऑफ कॉफीज एक जैसे हैं, इसलिए मैंने 6 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। उसके बाद टीज कितने हैं, टी, तो टी हमारे 3 कप्स ऑफ टीज हैं, तो मैंने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। और इसको डिवाइड करने के बाद मुझे टोटल नंबर ऑफ जो यहां पे दिख रहा है कि आएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आ रहा है वो क्या है, 9 फैक्टोरियल को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, और नीचे में 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, और फिर 3 फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 6 फैक्टोरियल तो कैंसल आउट हो गया, 3 3 जा 9 होगा एंड 2 4 जा 8। तो मैंने देखा 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स है ना बच्चे, जहां पे ये जो देख रहे हो ना, ये 9 कप्स का टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें 6 कप्स कॉफी के और 3 कप्स टीज के हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है 84। लेकिन हमें क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड सो दैट ईच रो कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। तो एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी से लेकर मैक्सिमम जो कप ऑफ कॉफी है सबको अरेंज करना हो, तो हम एक काम करते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो देख रहे हैं ना अरेंजमेंट, हमने यहां पे देखा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। हम क्या करेंगे, हम उन अरेंजमेंट्स को यहां से डिडक्ट करेंगे। हम उन अरेंजमेंट को जिस अरेंजमेंट में हम देख रहे हैं कि एक लाइन में, ठीक है, एटलीस्ट दे कैन बी अरेंज सो दैट ईच रो कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। तो हम देखेंगे कि उन अरेंजमेंट को यहां से हटा देंगे जिस रो में कप ऑफ कॉफी बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कप ऑफ कॉफी तो होनी ही चाहिए ना। हो सकता है किसी रो में 1 हो सकता है 2 हो, या हो सकता है 3 हो, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कितने ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल हैं जिसमें किसी भी रो में एक भी कप ऑफ कॉफी ना हो। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? तो मैं देख रहा हूं कि मैं अगर सारे के सारे 9 कप्स को उठा लेता हूं, तो इसमें अगर मैं इन तीनों रोज में, ठीक है, केवल टी के कप्स रख दूं, चाय के कप्स रख दूं, तो इस रोज में तो कॉफी नहीं आया, बाकी जो कॉफी आएंगे बाकी वाले रोज में आएंगे। तो एक तरीका है कि आप इस रोज में रखोगे तो कॉफी के कप नहीं आएंगे। अगर मान लो ये नहीं करते हो, मैं यहां पे सारे के सारे टी के कप रख देता हूं, तो यहां पे अगर टी के कप रख दूंगा तो बाकी जो 2 रोज बचे होंगे उसी में आप कॉफी के कप को रखोगे, अरेंज करोगे। इसका मतलब ये भी एक तरीका है जिसमें आपका कॉफी का कप नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मान लो इस रो में मैं सारे के सारे कप टी के रख देता हूं, तो इस रो में भी कप टीज का होगा, तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया कि कॉफी का कप नहीं रखा जा सकता है। तो 3 तरीका ऐसा है, एक ये जब मैं पहले वाले रो में कॉफी ना रखूं, दूसरा ये जब मैं दूसरे वाले रो में कॉफी ना रखूं, और तीसरा ये जब मैं तीसरे वाले रो में कॉफी ना रखूं। तो क्या होगा, इन 3 तरीकों में ऐसा होगा कि कॉफी एक रो में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो अरेंजमेंट का हुआ था ना, वो था 84। अब इसमें से 3 ऐसे वेज हैं जिसमें कप ऑफ कॉफी एक रो में बिल्कुल नहीं रखा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, जिसमें कम से कम 1 कप ऑफ कॉफी तो होगा ही होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, 84 में से बच्चे 84 में से हम इस 3 को माइनस कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाता है 81, ठीक है। और हमारा आंसर यहां पे है 81, टी इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, सीरीज में लेकर आऊंगा, मजा आएगा देखने में। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद।